जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये जो रीडिंग है ये जिनका भी कैप्रिकॉर्न साइन यानी मकर राशि है उनके लिए रहेगी। और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि मकर राशि वाले के लिए यानी कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए अभी से लेकर आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और याद रहिए टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है ना उस दिन से लेकर नेक्स्ट 7 डेज के लिए रीडिंग रहेगी। Judgment, the Chariot, Ace of Cup, 8 of Pentacle, 2 of Pentacle, बॉटम में है यहाँ पर 5 of Cup, तो स्टार्ट करते हैं कैसे रहेंगे आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले अगर आपकी एनर्जी की बात करें ना, तो आपकी जो एनर्जी है ना थोड़ी सी इस टाइप की रह सकती है कि मतलब जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि लोगों से थोड़ी दूरी बना लूं, कुछ कंफ्यूजन रहेगी माइंड में आपके किसी चीज को लेकर या किसी चीज में क्लैरिटी लानी है आपको, कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज है, अपने लाइफ को लेकर कंफ्यूज है, अपने लाइफ में क्या करना है या किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर कंफ्यूज है। अब चाहे वो कोई रिलेशन है, कोई करियर है, कोई बिजनेस है, कोई भी चीज है, तो कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज हो आप। कहीं पे ना आपको ट्रैवल करना है, उसके बारे में भी आप काफी सोच रहे हो। अब कहीं पे शिफ्ट करना है, घर शिफ्ट करना है, उसके बारे में आप सोच रहे हो, या कहीं पे बिजनेस या करियर के वजह से आपको मूव करना है, ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, उसके बारे में सोच रहे हो सकता है उस चीज को लेकर कंफ्यूज हो कि मुझे करना सही रहेगा कि नहीं करना सही रहेगा। ठीक है, तो कुछ चीजों को लेकर आप कंफ्यूज हो। अभी कोई भी हो सकता है लाइफ के, हो सकता है रिलेशनशिप में भी हो सकता है कैसा हो। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो आप चाहोगे कि उस चीज से रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिले। ठीक है, तो आपकी एनर्जी इसी टाइप की है। आप थोड़ा सा लोगों से कट कर रहोगे, अपने ऊपर फोकस रहोगे। मुझे भी लग रहा है कि कुछ चीजों को लेकर आप बहुत पैशनेट हो, उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो हो सकता है कि मेन फोकस आपका उसी चीज पे रहे। उस चीज में क्लैरिटी लाना है, उस चीज में आगे बढ़ना है, आपका मेन फोकस हो सकता है कि उस चीज पे रहे। कुछ लोग ना यहाँ पर कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्डशिप है, कैसे एक्शन लिया जाए, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, आगे क्या होगा, तो उस बारे में काफी सोच रहे हो। ठीक है, आप किसी चीज को लेकर क्लैरिटी चाहते हो। आपके लाइफ में हो सकता है बहुत सारी नेगेटिविटी है या बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो उसमें क्लैरिटी चाहते हो, आप हैप्पीनेस चाहते हो, नेगेटिविटी को कट करके कैसे नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल कर कैसे अपने लाइफ में पॉजिटिव चीजें लाया जाए। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसको कैसे पॉजिटिव एनर्जी में किया जाए, अगर कुछ नेगेटिविटी है, कोई कंफ्यूजन हो तो उसमें कैसे क्लैरिटी लाया जाए। इसी बारे में आप काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। इसकी वजह से हो सकता है ना कि आप चाहोगे कि आप अकेले टाइम स्पेंड करो, अपने बारे में जानने की कोशिश करो। एक बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एनालिसिस करना, अपने बारे में क्लैरिटी लेकर आना। तो इस वजह से आप हो सकता है कि ज्यादा टाइम अपने साथ रहोगे, आप अकेले में टाइम स्पेंड करोगे या कुछ ऐसा वर्क करते हो या किसी चीज को लेकर पैशनेट हो तो उस पर आपका फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है आपका मेन फोकस अपनी लाइफ में एक्चुअल में देखा जाए तो बैलेंस बनाना है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इधर उधर चीजें आपकी फैली हुई है, मतलब एक तरह से आपकी लाइफ नहीं अच्छी चल रही है, हो सकता है रिश्तों में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, तो आप चीजों को सही करना चाहते हो, एक एक्शन मोड में आना चाहते हो। बट बोलते हैं ना कि एक्शन मोड में आने से पहले हमको पूरा क्लियर होना चाहिए ना। हमको कोई एक्शन लेना है तो उसके पहले हमको पूरी क्लैरिटी लानी पड़ती है कि मुझे आगे किस चीज पे एक्शन लेना है, कैसे चीजों में बैलेंस बनाना है। तो आपका मेन फोकस यही है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेना है, चीजों को चेंज करना है, पॉजिटिव चीजें अपने लाइफ में लानी है। बट उसके पहले तो आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। तो उसी चीजों में आप मुझे दिख रहे हो। आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेना है, बैलेंस बनाना है, कुछ करना चाहते हो और उसी के बारे में आप रिसर्च करते हुए, क्लैरिटी लाते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, किसी चीज को लेकर हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिले, अभी कोई भी चीज हो सकती है, या किसी चीज में आपको जजमेंट मिल सकता है। अगर बहुत टाइम से किसी चीज में आप जजमेंट चाहते थे, प्रे कर रहे थे किसी चीज को लेकर, तो हो सकता है वो रिजल्ट आपको मिल जाए। जिस भी चीज को लेकर प्रे कर रहे थे, क्लैरिटी चाह रहे थे, तो वो रिजल्ट आपको मिल सकता है। या आपको कोई क्लैरिटी या कोई
अवेकनिंग हो सकती है किसी चीज की। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको किसी यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज भी रिसीव हो सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा आप टाइम आप अकेले में या अपने साथ आप टाइम स्पेंड करो तो वो मैसेज को ना आप रिसीव कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर, किसी चीज पे कोई एक्शन लेना है, कोई न्यू बिगिनिंग करनी है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हो सकता है आपको कोई मैरिज का प्रपोजल आया है, या कोई पर्सन आपने किसी पर्सन ने आपको कोई प्रपोजल दिया है, बट उनके तरफ आप जाना तो चाहते हैं, उनके साथ लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट उनके उससे पहले आप पूरा क्लियर होना चाहते हैं कि क्या ये चीज सही है मेरे लिए, क्या नहीं, मुझे आगे इस रिश्ते में या इस जो भी आप करना चाहते हो, अभी रिश्ता भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर में, तो आपको उसमें एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, अगर ले भी एक्शन तो क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो उस चीज के बारे में ही आप काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हो इन 7 डेज में। ठीक है, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप। ठीक है, उसके अलावा एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो भी आपका डेली रूटीन है काम करते हुए ही मुझे आप दिख रहे हो। कुछ चीजों के बारे में ना ओवर थिंक कर सकते हो आप। ठीक है, कुछ चीजों को लेकर ओवर थिंक कर सकते हो। वही यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है कि कैसे लाइफ को और अच्छा करना है। ठीक है, कुछ चीजों को लेकर हर्ट हो आप, कुछ पास्ट में नेगेटिव चीजें हुई है, कुछ पास्ट में कुछ लॉस वगैरह देखा है आपने, जिसके बारे में हो सकता है कि आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हो कैसे उसको सॉल्व किया जाए। बहुत सारी मन में फाइट चल रही है आपके, बहुत सारी चीजें माइंड में आ रही है, और हो सकता है आपके माइंड में ही कुछ ऐसी बातें भी आ जाए जिससे आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो एक तरह से ना आपकी मेंटल हीलिंग भी होती हुई कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि आपकी मेंटल हीलिंग हो रही है, मेंटली आप हील हो रहे हो। अगर पास्ट में बहुत नेगेटिविटी माइंड में आती थी, माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, तो वो चीज हील कर रहे हो आप। और कुछ लोगों के लिए ना अगर कुछ माइंड में डाउट्स थे किसी चीज को लेकर, तो हो सकता है वो क्लैरिटी मिले आपको। ठीक है, काफी अकेलापन फील हो सकता है, कुछ चीजों को लेकर स्ट्रेस भी रह सकता है। अगर कोई एक्शन आप लेना चाहते हो, अगर कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हो, किसी तरफ जाना चाहते हो, कोई किसी की तरफ कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हो बट वो ले नहीं पा रहे हो, या ऐसा कुछ हो सकता है, तो जो चीज आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, आप मैरिज करना चाहते हैं बट वो हो नहीं रहा है। अब किसी पर्सन के साथ में आपको उनसे के साथ मैरिज करना चाहते हैं बट वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अब हो सकता है आप दोनों में काफी एज गैप हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो चीज भी आपको काफी हर्ट करने वाली है इन 7 डेज में। उसके अलावा अगर आप मैरिड है, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को लेकर काफी टेंशन हो सकती है। ठीक है, किसी बात को लेकर आप सोच सकते हो, काफी इमोशनल रह सकते हो अपने पार्टनर को लेकर अगर रिलेशन में हो तो। या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ना कि अपने पार्टनर के साथ में अगर बहुत टाइम से आप नहीं मिले हो ना, तो उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी, कहीं पे आप बाहर जा सकते हो डेट पे। ठीक है, आपका सारा फोकस आपके करियर पर ही मुझे दिख रहा है, या जिस भी चीज को लेकर पैशनेट है उस पर ही दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है ना कि कुछ चीजों में ना बंधे हुए से, कुछ ऐसे करियर का कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसा जॉब है ना जो शायद आपको उतना मन नहीं होता है करने को, या कुछ आप नया करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि ना अब किसी ना किसी तरीके से उस जॉब से कनेक्ट हो, किसी अग्रीमेंट में हो, जिसकी वजह से वो जॉब आपको करनी ही पड़ रही है, मेहनत करनी ही पड़ रही है, या फिर आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो जॉब छोड़ नहीं सकते। भले उसमें कितना भी हर्ट आपको मिल रहा है, भले कितना भी प्रॉब्लम्स हो रही है, बट आपको करना ही है वो जॉब, क्योंकि हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो आप वो छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आप फैमिली को कैसे आप हैंडल करें, कैसे चलाएंगे उनके एक्सपेंसेस, खर्चे वगैरह। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी एग्रीमेंट में आप काम कर रहे हो, कोई एग्रीमेंट पहले आपकी जॉब से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड बना है जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आपको वर्क करना ही है। या हो सकता है कोई रिलेशनशिप है जिसमें से आप निकल नहीं सकते, आपको उसको सही करना है, भले उसको आपको मन नहीं है उसमें आगे बढ़ने का, लेकिन आपको करना ही है। ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ी हर्ट कर सकती है। ठीक है, उसी के बारे में आप कंटिन्यू सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहिए, खुशियां चाहिए, वो कैसे लाया जाए, कैसे बैलेंस लाया जाए अपनी लाइफ में, कैसे चीजों को हैंडल किया जाए, उस बारे में काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। थोड़े हर्ट हो आप। ठीक है, थोड़ी पेनफुल एनर्जी है आपको, ऐसा फील हो सकता है कि मुझे सब छोड़कर थोड़ा कहीं दूर चला जाना चाहिए, सबसे दूर हो जाना चाहिए, थोड़ा मुझे अकेले रहना है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। बोलते हैं ना कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपको बोझ, बर्डन टाइप में लगने लगती है, तो आपको ऐसा लगता है उसको छोड़कर कहीं दूर में चली जाओ। ठीक है, तो ऐसा आपको फील हो सकता है। बट पॉजिटिव चीज ये है कि अगर आप रिश्ते में है ना किसी के साथ ऑलरेडी, और रिश्ता अच्छा चल रहा है, या कुछ टाइम से आप सेपरेशन में है, सेपरेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोनों में कुछ इश्यूज हैं, किसी वजह से अगर आप एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो आप उनके साथ ना डेट पे जा सकते हैं, या उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में खुशियां लानी है, सेलिब्रेशन लाना है, और उसी के बारे में सोचते दिख रहे हो, लाइफ में बैलेंस कैसे बने। ठीक है, उस और थिंग थोड़े कर रहे हो।
चैलेंजेस रहेंगे आपके लाइफ में, ठीक है। थोड़े फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हो, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। कुछ चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, कुछ चैलेंजेस है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको छुपकर आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, या आपको उनकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। ये भी हो सकता है ना कि जो डिस्टर्बेंस है ना, या जो उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आपको हो रही है ना कहीं ये आपको कुछ सिखाया जा रहा है, एक तरह से ना यूनिवर्स की लर्निंग है आपके लिए, आपको कुछ लाइफ लेसन दिया जा रहा है, आपको उसमें से कुछ सीखना है, ठीक है। किसी चीज के बारे में आप सोच सकते हो, किसी वर्क के बारे में कुछ करना चाहते हो, उसी के बारे में आप प्लानिंग वगैरह कर सकते हो सकता है कुछ ऐसे चीजों की वजह से, जैसे कि आप कहीं पे फंसे हुए से हो, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी चीजें आप करना चाहते हो जो आपको, जिस चीज को लेकर आप बहुत पैशनेट हो, उसमें प्लानिंग करते हो, उसके बारे में सोचते हो, मुझे उसमें न्यू बिगनिंग करनी है, उसमें मुझे आगे बढ़ना है, बट कहीं और पे आप बंधे हुए हो, जिसकी वजह से उस चीज पे वो एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। अभी कोई रिश्ता हो सकता है या कोई करियर हो सकता है आपका। ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ट्रस्ट है भगवान पे, लेकिन फिर भी ना यहाँ पर कुछ चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है मेंटली। क्यों नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है चीजें आपके हिसाब से क्यों नहीं चल रही है, या जल्दी चीजें फास्ट क्यों नहीं मूव हो रही है, इतनी स्लो चीजें क्यों आपकी लाइफ में हो रही है, या जो भी आप एफर्ट लगाते हो इतना स्लो आपको उसका रिजल्ट क्यों मिलता है, इतना लेट से क्यों रिजल्ट मिलता है, उसके बारे में भी काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। उसके अलावा मुझे दिख रहा है ना मैरिज के बारे में आप काफी ओवर थिंक कर रहे हो, किसी पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में हो और उनसे मैरिज होगी कि नहीं, उनके साथ मैरिज कैसे करनी है, कैसे रिश्ते में आगे बढ़ना है, उस बारे में भी काफी ओवर थिंक करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो मेन फोकस मुझे ये भी दिख रहा है ना कुछ लोगों के लिए कि आपका मैरिज से रिलेटेड आपका मेन फोकस रह सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि मैरिज कैसे करनी है या कैसे उसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम आपके लिए कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं अभी से लेकर नेक्स्ट 7 डेज के लिए। डिवाइन दर्शन, दिस कार्ड इंडिकेटेड द अनसेंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स यही बोल रहे हैं ना कि जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, ये चीज ना आपको स्पिरिचुअली ग्रो कर रही है, ठीक है। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअल जो गोल है ना आपका, जो चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में कहीं आगे बढ़ना, उसी तरफ आप जा रहे हो। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली काफी लाइफ लेसन सीख रहे हो, हील हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। योर कॉल विल बी आंसर, जो भी चीज को लेकर प्रेयर कर रहे हो, क्लैरिटी चाहते हो, वो भेजी जा रही है आपकी तरफ, ठीक है। कुछ चीजों से आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, उस अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव एनर्जी में हो, तो उससे बाहर निकलने की जरूरत है आपको। भगवान से हेल्प मांगना है, अगर कहीं पे आपको स्टक लग रहा है, फंसे हुए से लग रहे हो, तो आपको भगवान से हेल्प मांगना है और कुछ न्यू क्रिएट करने की जरूरत है आपको, कुछ न्यू क्रिएटिव करने की जरूरत है। या हो सकता है आप जिस चीज को लेकर पैशनेट हैं, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। उसको लेकर सोचते नहीं बैठना है, वेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, ये रीडिंग मैं एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।